साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज़ चल रही है। टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो हैं मैं करवा रहा हूँ आपको बेनिफिट ज़रूर मिल रहा होगा। इनसे आपको होना भी चाहिए अगर आप कंटिन्यू इसको मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मनोहर ऑनलाइन एकेडमी के चैनल पे जो है साथ में रहेंगे। और आप अपने नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए। और कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। जो भी मेरी तरफ से आपके लिए हेल्प होगी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू। तो क्वेश्चन नंबर 93 तक हम विदाउट एनी ब्रेक हम कर चुके हैं। अब इसके बाद आज हम क्वेश्चन नंबर 94 से शुरू करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है 94 ये है हमारा मैचिंग का। यह है शेड्यूल, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। ऐसे क्वेश्चन देखिए थोड़े से कई बार टिपिकल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि लेकिन आसान भी कह सकते। आसान अगर कि 1 या 2 का हमें आइडिया है तो फिर हो जाता है जल्दी। थोड़ी सी देखो स्टडी तो करनी ही पड़ती है। जो शेड्यूल 1 है उसमें शोध परिप्रेक्ष्य है और सूची 2 है विषय। इधर दिया ABCD यानी सब समृद्धि शास्त्र, निर्जाति वर्णन, निर्जाति प्रणाली विज्ञान और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। और इधर दिया है मानव विज्ञान, समाज शास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र। अब देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अब सही उत्तर क्या है ये आपको देखना। अगर आपको कुछ आइडिया है तो हम इसको अपने आइडिया के अनुसार लगा सकते हैं। 2022 में क्वेश्चन आया है, इसका आंसर डी रहेगा। ए जो है वो स्मृति शास्त्र किसके साथ मैच करता है? दर्शन शास्त्र के साथ, फोर्थ के साथ। आपने ये भी पढ़ना है कि स्मृति शास्त्र क्या है, दर्शन शास्त्र क्या है। ये आपको पता होगा तो थोड़ा सा और जल्दी मैचिंग में आसानी हो जाती है। इसके बाद सेकेंड है निर्जाति वर्णन, इसका मानव विज्ञान के साथ। निर्जाति वर्णन का तो एक आइडिया मोटा सा आप ये लगा सकते हैं कि नर जाति का वर्णन, नर यानी मनुष्य, मनुष्य की जब बात आती है तो मानव आ जाता, मानव विज्ञान हो जाता है। ये एक हो सकता है थोड़ा क्ल्यू। सी है निर्जाति प्रणाली विज्ञान, निर्जाति प्रणाली विज्ञान हो जाता है आपका समाज शास्त्र, क्योंकि एक तो है सिस्टम, सिस्टम हो जाता है सोसाइटी, सोसाइटी में समाज शास्त्र आ गया। डी है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यानी सामाजिक मनोविज्ञान, ये हो जाता है। इन सोशल साइकोलॉजी हो जाता है ये सामाजिक मनोविज्ञान। इसके बाद 94 तक आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक हम बिल्कुल आराम से इसको कर रहे हैं, आपके सामने बिल्कुल पिक्चर भी क्लियर रहेगी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 95। 95 क्वेश्चन नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किस में स्नोबॉल प्रतिचयन विधि, स्नोबॉल जो सैम्पलिंग मेथड है, ये प्रतिचयन क्या सैम्पलिंग मेथड यानी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा आ सकता है। और कई बार ऐसा नहीं होता कि आप सोचें कि 2007-8 वाला दोबारा देंगे, इतने साल के बाद भूल जाते हैं, किसको याद रहता है। ये नया क्वेश्चन भी दोबारा, जैसे 2022 में है तो 2024 में आ सकता है, 25 में आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। और डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, जो पेपर सेटर है। तो ऐतिहासिक शोध है, निर्जातीय शोध है, विषय वस्तु विश्लेषण है, वृत्तांत विश्लेषण है। हमारा आंसर रहेगा बी, निर्जातीय शोध। आप पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में स्नोबॉल प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया जा सकता है? स्नोबॉल प्रतिचयन विधि का प्रयोग निर्जातीय शोध में किया जा सकता है। स्नोबॉल प्रतिचयन एक गैर संभाव्य प्रतिचयन पद्धति है। इस प्रतिचयन का प्रयोग कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के दौरान किया जाता है, जैसे किसी मादक द्रव्य का उपयोग करने वाले या चोर उचक्कों या जेब कतरों का नमूना लेने में स्नोबॉल प्रतिचयन काफ़ी प्रभावी सिद्ध होता है। इस अध्ययन के दौरान जैसी इकाइयाँ मिलती हैं उसी के अनुरूप नमूना बढ़ता है।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 95। ये 2 क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे, 94 और 95, क्योंकि फिर वीडियो लेंथी हो जाती है। बने रहिए। थैंक यू ऑल।